नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे 2 सिजेरियन हो चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। फर्स्ट जो सिजेरियन हुआ उसमें बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी और सेकंड जो सिजेरियन हुआ उसमें बेबी बॉय बॉर्न हुआ था। तो दोनों ही सिजेरियन मेरे डिफरेंट हैं। एक में मुझे पहले से पता था, एक में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा सिजेरियन होने वाला है। तो सारा कंपैरिजन और अपना एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड और बेबी से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करूं, अगर मैं अपना फर्स्ट सिजेरियन, फर्स्ट ऑपरेशन जो मेरा हुआ था वो इंस्टेंट हुआ था। मीन्स मुझे पहले से कोई आइडिया नहीं था। मैं घर से प्रिपेयर होकर गई थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना है, क्योंकि आपको भी पता है जहां नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं वहां आपको पेन सहना ही पड़ता है। ऑपरेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो। आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट में नहीं बोल सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं बोल सकते हो कि मुझे सिजेरियन करवाना है, मुझे ऑपरेशन करवाना है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो। वो नॉर्मल के लिए ही आपको बोलते रहेंगे डॉक्टर्स, आई मीन। सो घर से मैं प्रिपेयर होकर गई थी कि मुझे चेकअप के लिए जाना है, बिकॉज जो मेरा 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है वो मेरी ज़्यादा हो चुकी थी। जो मेरा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी वो एक्चुअली 2 दिन बाद की थी, तो 40+3 डेज हो चुके थे। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब आपके 40 हफ्ते पूरे हो जाएंगे उसके 2-3 दिन बाद आपको आना है। तो मैं 40 हफ्ते पर गई थी जब मेरे 40 हफ्ते कंप्लीट हो चुके थे, बट उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आइएगा आप। तो इस वजह से 40+3 डेज हो चुके थे। तो उस दिन भी मुझे ये कंफर्म नहीं था कि आज ही मुझे एडमिट कर लेते। घर से मुझे ये था 50-50 था, क्योंकि 40 डेज पर भी उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप लोग प्लीज़ आना, चेक करवाना, ये वो फलाना। सो मैं 40 हफ्ते पर भी गई थी एंड देन फिर मैं 40 हफ्ते 3 दिन पर भी गई। तो मुझे 50-50 था। आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट फिर भी वहाँ जाने पर मुझे पता चला कि हाँ आपको एडमिट होना है। सारे पेपर वर्क हुआ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। लिटरली मैं अपनी मम्मी से बात करते वक्त मैं रोने भी लग गई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो कोई आपको और मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कोई भी लेडी नहीं गई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड गए थे। तो हस्बैंड को तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरी मम्मी से बात करते वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे डर था अंदर से। सो फाइनली मैं बहुत हिम्मत करके, क्योंकि ये टाइम तो आना ही है, जब प्रेग्नेंट हुए हैं तो ये टाइम तो आना ही है और बेबी को तो बाहर आना ही है, चाहे सिजेरियन से चाहे नॉर्मल, चाहे डॉक्टर्स आपको डांट लगाएं, चाहे डॉक्टर्स आपको अच्छे से बोले। मीन्स रिजल्ट आपका यही है कि डिलीवर बेबी को करना है। सो गई मैं, डॉक्टर ने चेकअप किया। देन डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बेबी है वो ब्रीच पोजीशन में है। वो इंटरनल चेकअप करते हैं। गवर्नमेंट में मेरी डिलीवरी हुई है। गवर्नमेंट में जाते ही सबसे पहले तो आपका इंटरनल चेकअप करते हैं, पेट का चेकअप करते हैं। फिर दूसरी डॉक्टर आती हैं, उन्होंने भी मेरा इंटरनल चेकअप किया। मैंने बोला कि मेरा पहले से हो चुका है। नहीं, आपको नहीं पता है, हमें पता है, हम सारे डॉक्टर्स चेक करेंगे। इट्स ओके, करवाना था। सो इंटरनल चेकअप हुआ। देन 2 टाइम के बाद मेरा कंफर्म हो गया, क्योंकि 2-3 डॉक्टर्स आए। देन उन्होंने बात की, चेक किया। सो फाइनल हो गया कि मेरा सिजेरियन ही होना है। मैं अंदर से सच बताऊं खुश थी कि चलो सिजेरियन, क्योंकि जिस वार्ड में मैं एडमिट हुई थी ना वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही वार्ड था। मतलब कि सबसे पहले आपको उसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं, वहां देखा जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। जो अब अगर मैं डिलीवरी के लिए जाऊंगी तो मुझे वही वार्ड मिलेगा, ना कि मुझे स्पेशल से कोई वार्ड मिलेगा, क्योंकि वहां पर ही तो देखा जाता है ना कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। तो वहां पर ना दर्द में बहुत सारी लेडीज थी, बहुत ज़्यादा चीख रही थी। मतलब एक तो प्रेग्नेंट, ऊपर से आपकी भी डिलीवरी होनी है, तो ये ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। अगर जब कि अब मेरे साथ भी यही सब होने वाला है। डॉक्टर्स इंटरनल चेकअप करते हैं, वो डांट लगाते हैं, नहीं पैर ऐसे करो वैसे करो। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। सो फाइनली मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे सिजेरियन ही, मतलब मेरा सिजेरियन ही होगा। देन मुझे शिफ्ट किया अलग वार्ड में। फिर उसके बाद वो अलग अलग करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी वाले अलग, सिजेरियन वाले अलग। तो जो इंस्टेंट सिजेरियन वाले होते हैं ना वो बहुत कम केस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट जब डिलीवरी होती है ना उसमें ही कुछ ऐसे केसेस आते हैं। तो उसमें 2 जने थे, एक मैं और एक और जो लेडी थी वो भी, तो उनका भी इंस्टेंट ही था।
मैंने उनसे पूछा कितनी देर पहले आए हो, तो वो उन्होंने बोला कि मैं बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, एंड आपको यूरिन बैग भी लगाना होता है और सिजरिंग के थोड़े टाइम पहले। सो डॉक्टर आई, फटाफट से इंटरनल चेकअप किया, बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो, बहुत प्यार से बात कर रही थी। सो इंटरनल चेकअप किया एंड देन उन्होंने फटाफट से यूरिन बैग भी मुझे लगा दिया। सो थोड़ी ही देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, बल्कि उनका नंबर था बट पता नहीं क्या हुआ, उनको ना ले जाके मुझे ले जाया गया। और फर्स्ट सिजेरियन मेरा बहुत अच्छे से हुआ, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ बट बहुत अच्छे से हुआ। मुझे कोई फील नहीं हुआ, पेन मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बहुत अच्छे से हो गया। हालांकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की हुई थी यूट्यूब पे, वैसे भी मेरी एक फ्रेंड है उसका भी सिजेरियन हो चुका था, तो उससे भी मैंने बहुत पर्सनली पूछा हुआ था, तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उसने बोल रखा था कि दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका भी एक ही सिजेरियन हुआ था। सो मैं खुश कि चलो बच्चा आराम से हो जाएगा, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं, और बहुत अच्छे से हो भी गया। एंड जितनी खुश मैं पहले थी ना, उससे ज़्यादा दुखी मैं बाद में हो गई। सिजेरियन हुआ, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। 6 घंटे के लिए आपको निगरानी में रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सिजेरियन हुआ होता है। एंड मैंने वहाँ पे देखा 6 से 8 बेड थे आई थिंक, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात है, 6 या 8 बेड थे। हाँ, सो देखा मैंने सबके पास बेबी है बट मेरे पास नहीं है। मुझे लगा कि शायद इंस्टेंट मेरा ही सिजेरियन हुआ है, इसीलिए मेरे पास बेबी नहीं है। एंड थोड़ी देर बाद देखा मैंने, 1 घंटे भर बाद, क्योंकि हाँ चलो अब सिजेरियन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना कि आपको होश कितना रहता है। तो मुझे पूरा पूरा होश था, बिल्कुल मुझे पूरा पूरा होश था, मैं बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में नहीं गई थी। और बेबी रोने की भी मुझे बहुत अच्छे से आवाज़ आई थी, बट उन्होंने बोला कि आंखें बंद कर लो। तो हल्का फुल्का सा जैसे हैंगओवर सा हो जाता ना, इस तरीके से हो गया था कि बेहोशी तो नहीं बोलूँगी बट हाँ आधी नींद में चले जाते हैं, कुछ सुनाई भी दे रहा होता है, नहीं भी दे रहा होता है, इस तरीके से हो जाता है। और मैंने देखा कि मेरे सीजन के बाद एक की डिलीवरी और हुई है, उनको इंस्टेंट बेबी दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया गया। एंड फिर मेरे हस्बैंड आए मुझे देखने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा बट उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, बस यही बोला कि नहीं अभी वो NICU में है और 1-2 घंटे में वो हमें दे देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे हस्बैंड मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। एंड बस, और मेरी चाची सास थी मेरे पास। एंड मुझे फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक दिन निकला एंड सेकेंड डे मुझे पता चला कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, फिज़िकली प्रॉब्लम है। मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर पाती हूँ आज भी। मेरी शादी को तो खैर 8 साल हो चुके हैं, बट उस टाइम को 5 साल हो गए हैं। 2018 में मेरी डिलीवरी हुई थी और अब देख सकते हैं 5 से 6 साल होने वाले हैं। बट वो टाइम याद करती हूँ ना, मुझे ऑटोमेटिकली अंदर से नर्वसनेस होने लगती है। टाइम चला गया बट यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। एंड सेकेंड डे मुझे पता चला कि थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, माइनर सी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी मेडिसिन से या कुछ। एंड मुझे फिर कुछ लगने लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है और कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। एंड चलो आगे बताती हूँ। थर्ड डे मुझे पता चला, थर्ड डे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थर्ड डे आपको उठाते हैं, घुमाते हैं कि वॉक करो, नॉर्मली यूरिन पास करके आओ, और बस वही सब। एंड फिर थर्ड डे उठी, डॉक्टर मुझे फीड कराने, बच्चे को फीड कराने के लिए मेरे पास ना लाकर, मतलब बोला गया कि अगर तुम ठीक हो तो तुम देख के आ सकती हो। सब लोग मना कर रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बट मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। मेरा 6th फ्लोर पे, आई नो 6th फ्लोर पे मेरा जो वार्ड था, मतलब सिजेरियन वालों का, वो 6th फ्लोर पे था और जो NICU था वो 3rd फ्लोर पे था। ऐसी हालत में, और आपको पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। एंड फिर मैं गई उसको देखने के लिए, मैंने उसको फीड कराया चम्मच से। कोई आ गया, मेरा बेटा आ गया एक्चुअली। सो मीट हिम, ही इज़ माई सन। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे इतना गुड्डा सा बेटा देने के लिए। सो उसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ये मेरा बेबी बॉय बॉर्न हुआ, जो मुझे बहुत प्यारा है। और इसकी जगह पर अगर बेटी होती तो वो भी बहुत प्यारी होती। ये नहीं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा प्यारी होती, इतनी ही प्यारी होती। जब इक्वल रखते हैं तो इक्वल ही रखना चाहिए, है ना। सो ओके चलो आप खेलो, ठीक है, मम्मा थोड़ी देर बातें कर लें।
ओके तो है ना, हम सेकंड जो मेरा सिजेरियन हुआ है उसके, नो प्रियांशु, सेकेंड जो सिजेरियन हुआ है ना उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, यूनिक लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है, क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करें। से बाय बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब, ओके, और कमेंट, ओके, बाय 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 बाय।